हाँ भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्षम, जो कि आपके सामने है लाइव। और आज बात करने आए हैं कि इंडिया में बहुत सारे कुछ ऐसे स्कॉलरशिप्स हैं जिसके जरिए आप अपने पूरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई, या इंजीनियरिंग छोड़ो कोई भी डिग्री कर रहे हो, अगर अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इसकी पढ़ाई पूरी फ्री कर सकते हो। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। और ये सारे स्कॉलरशिप्स लेना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। थोड़ा सा भी अगर मेहनत करते हो या थोड़ी सी जान पहचान निकाल लेते हो, कुछ भी ऐसा करते हो तो मुमकिन है बॉस। अब कैसे मुमकिन है, कौन कौन से स्कॉलरशिप्स हैं, पहले तो यही नहीं पता होता है लोगों को कि भाई ऐसे स्कॉलरशिप एग्जिस्ट करते हैं। विश्वास मानिए, गवर्नमेंट और प्राइवेट ऐसे बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं, और कई तो ऐसे हैं जहां पर कोई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। मात्र 80% नंबर चाहिए आपको 12वीं में, 70% नंबर चाहिए 12वीं में, 60% नंबर चाहिए 12वीं में। बड़े आराम से आते हैं, सबके आते हैं। तो आज का सेशन इसी पे होने वाला है। पूरी जानकारी दूंगा, क्योंकि आपके पास स्कॉलरशिप नहीं है इसका मुख्य कारण ये नहीं है शायद कि आपकी काबिलियत नहीं है। हो सकता है आपकी काबिलियत बहुत अच्छी हो, पर आपके पास जानकारी नहीं है। ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि आप किसी स्कॉलरशिप को ले नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए जानकारी जुटाते हैं और जानकारी के जरिए अपने आप को सशक्त बनाते हैं। ठीक है, अगर आपने चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे हर वो जानकारी मिलेगी जो आपके लिए बेहद जरूरी है। पढ़ाई लिखाई एकेडमिक्स तो हम इस चैनल पे देते ही हैं, लेकिन ऐसी चीज जो बाकी आपको कहीं और नहीं मिलती है, वो आपको इस चैनल पे मिलेगी, और वो है इंपॉर्टेंट चीज, जानकारी। बहुत सारी चीजें इसलिए छूट जाती हैं या इंसान पीछे रह जाता है कि उसको सही समय पर सही नॉलेज नहीं होता। ठीक है, तो आपको ये चैनल पे ये सारी चीजें मिलेंगी, इसलिए चैनल सब्सक्राइब रखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारा टेलीग्राम चैनल बहुत स्ट्रांग है। हम टेलीग्राम पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन देते हैं। कई सारे इंफॉर्मेशन वीडियो के तौर पर देना मुमकिन नहीं हो पाता, तो हम वो इन्फॉर्मेशन अपने टेलीग्राम चैनल पे देते हैं। तो आप सारे बच्चों को मैं कहना चाहूंगा कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, या फिर आप सीधा टेलीग्राम अगर यूज करते हैं तो जाइए उस पर सर्च कीजिए वेदांतु जेई मेडिजी, और उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पर टाइम टू टाइम बहुत सारे अपडेट्स आते हैं, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होता है, और वो आपके बहुत बेहद काम का होगा। ठीक है, तो टेलीग्राम के चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मैंने एक और हेल्प के लिए आपको एक पीडीएफ दिया है। 100 बीटेक कॉलेजेस, 100 बीटेक कॉलेजेस का एक लिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाला है। ध्यान दीजिएगा, ये जो 100 बीटेक कॉलेजेस का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, ये मैंने पिछले साल एक सीरीज किया था जिसमें बहुत सारे स्टेट्स को कवर किया था। जैसे टॉप कॉलेजेस इन दिल्ली, टॉप कॉलेजेस इन वेस्ट बंगाल, टॉप 10 कॉलेजेस इन उत्तर प्रदेश, टॉप 10 कॉलेजेस इन राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा। तो इन सारे स्टेट वाइज जो टॉप के 10 कॉलेजेस हैं उनको उठाया था। तो वही सारे 10-10 कॉलेज को मिलाकर मैंने टोटल 100 कॉलेजेस की पूरी लिस्ट बनाई है, और वो लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ के फॉर्म में डाल दिया है। तो आपको अगर समय लगे तो आप वीडियोस देख लीजिएगा, वो भी डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन उतना समय रहता नहीं है लोगों के पास, तो आप सीधा पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। वो पीडीएफ से आपको वो सारे 100 कॉलेज मिल जाएंगे जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं, और वो अच्छे कॉलेज हैं। आप अपने स्टेट का देख लीजिएगा अगर आपको अपने ही स्टेट में रहना है तो। क्लियर, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो का सबसे पहले क्रेडिट जाता है इन सारे बच्चों को जिन्होंने भर भर के बड़े सारे कमेंट्स किए थे कि सर स्कॉलरशिप पे वीडियो बना दीजिए, सर प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन स्कॉलरशिप। राघव ने भी बोला स्कॉलरशिप पे वीडियो बना दीजिए, ये मुलानी ने भी बोला स्कॉलरशिप पे वीडियो, और सब पे भर भर के बच्चों ने सपोर्ट किया है। तो मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों को कि मेरे अगले वीडियो में क्या टॉपिक चाहिए, आप क्या चाहते हो क्या कवर कर दूँ, उस चीज़ को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देना, मतलब कमेंट बॉक्स में लिख देना। बच्चे लिख देते हैं, वीडियो बन जाता है। इतना सपोर्ट आया तो कल ही मैंने बोला था ये वीडियो कल ही लिया है, ऑल अबाउट एजुकेशन लोन। इनफैक्ट मैं तो सोच रहा हूँ एक और वीडियो बनाऊंगा, अभी थोड़ा समय है, लेकिन अगर आपको ज़रूरत है कि नहीं ये बताइएगा। तो मैंने ना कल एजुकेशन लोन पे 2 मिनट बात कर लेता हूँ, ये ज़रूरी चर्चा है। तो कल एजुकेशन लोन पे वीडियो बनाया, तो बड़े सारे जानकार जिनके पास नंबर होता है, इंडस्ट्री के लोग, उन्होंने सबने फ़ोन किया। उन्होंने बोला अरे हर सर आपने वीडियो तो बहुत अच्छा बनाया, लेकिन उस वीडियो से बच्चों का कितना भला होगा। मैंने बोला क्यों भाई, बच्चों के भले के लिए ही तो बनाया है। तो उन्होंने बोला कि देखिए सर, आप तो मस्त अपने स्टूडियो में बैठ के वीडियो बना दिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग है। एक बच्चा जब बैंक जाता है, या उसके माँ बाप जब बैंक जाते हैं, और अगर वो फाइनेंशियली इंक्लूडेड लोग नहीं है, मतलब उनकी सैलरी नहीं है या बड़े कंपनी में काम नहीं करते हैं, तो उनको बैंक बहुत भगाता है। और इतना भगाता है कि आपने लिखा था 1 से 4 महीने में लोन मिल जाएगा, उनको 1 से 4 साल में भी नहीं मिलेगा। चप्पल घिस जाते हैं लोगों के। तो और ऐसा एक ने नहीं, बहुतों ने कहा कि सर इतना आसान नहीं है लोन लेना। और खासकर इंडिया में सरकार जरूर कहती है हर प्राइवेट बैंक को, हर सरकारी बैंक को कि आप लोन दीजिए, लेकिन वो लोन देते ही नहीं है। वो तो बड़ी बड़ी कंपनी में काम करने वाले लोगों को लोन देते हैं। तो हेंस आम इंसान का इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़ाव हो ही नहीं पाता है। तो
फिर मैंने खोजा, लेकिन इतनी जल्दी अभी रिसर्च हो नहीं पाया, बट मेरे को एक दो ऐसे ऑप्शंस मिले कि कई सारे आज की डेट में ना, जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है और भारत में विदेश का पैसा आ रहा है, जिसको हम FII कहते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहते हैं, या फिर स्टार्टअप में फंड्स आ रहे हैं, तो जैसे जैसे ये चीज़ें हो रही है ना, लोग इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। ऐसे नई नई कंपनियां खुल रही हैं, स्टार्टअप ऐसे खुल रहे हैं जो बच्चों की पढ़ाई के लिए उनको लोन देते हैं बिना कोई डॉक्यूमेंटेशन के। लेकिन वो मेरे को इतने कम समय में मिला नहीं, कल ही की ये बात है, तो अभी एक दिन में तो मेरे को एक ही दो कंपनी मिली है। बट मैं इस पर रिसर्च करवा रहा हूँ अपनी टीम से, क्योंकि अगर ये सही में ग्राउंड प्रॉब्लम है, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में ये बात ज़रूर लिखकर, अगर आप में से किसी को ये एक्सपीरियंस हुआ है कि रियलिटी में अगर बैंकों की प्रणाली इतनी दुरुस्त नहीं है कि देश का हर पढ़ने लिखने वाला बच्चा जो पढ़ाई करना चाहता है उसको लोन नहीं मिलता है अगर बैंक के सिस्टम से, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट। तो अगर ऐसी आपको वीडियो की आवश्यकता है कि नहीं, वैसे मैं भी रिसर्च कर रहा हूं, मैं ये एक वीडियो लाने का ज़रूर सोचा हूं कि ऐसे स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट किया जाए जो बच्चों को लोन देते हैं बिना डॉक्यूमेंट्स के। और ये बड़ी अच्छी चीज़ होगी कि भाई बच्चों को पैसा मिल रहा है और उस पैसे के लिए बच्चे को भागना नहीं पड़ रहा है, आराम से मिल जा रहा है, क्योंकि बच्चा चोरी करने के लिए थोड़ी मांग रहा है पैसा। वो बेचारा कॉलेज का डॉक्यूमेंट दिखाएगा, जो इंस्टीट्यूशन लोन देती है वो हमेशा पैसा कॉलेज को देती है। तो अगर नामी गिरामी कॉलेज है तो वहाँ तो मिल जाना चाहिए आराम से पैसा। तो मैं इस पर ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा, रिसर्च चल रहा है, टीम रिसर्च करेगी तो फिर ज़रूर आपके सामने ये कंटेंट आएगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपकी क्या दिक्कत रही है बैंकों के साथ, अगर आपने कभी इंटरेक्शन किया हो तो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे तो अभी लिख रहे हैं कि हाँ सर बड़ी दिक्कत है, ट्रू है, ये सिचुएशन ग्राउंड पे बहुत ख़राब है। यस सर, दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम, सचिन कह रहा है। तो ठीक है, बनाएंगे उस पर भी वीडियो। चलिए शुरू करते हैं स्कॉलरशिप का वीडियो। अब इस स्कॉलरशिप की वीडियो में मैं घटते हुए क्रम में जाऊँगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में। 8वें नंबर पे है एक स्कॉलरशिप, उसके बाद 7वें पे, 6ठे पे, एंड सो ऑन। तो 8वें नंबर का जो स्कॉलरशिप है, और ये जो ऑर्डरिंग की है मैंने, ये बेसिस लिया है कि स्कॉलरशिप का अमाउंट कितना है। जिसका स्कॉलरशिप का अमाउंट जितना ज्यादा है उसको सबसे आखिरी में रखा हूं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब ये भारत सरकार का स्कॉलरशिप है जो केंद्र सरकार देती है। अब इस स्कॉलरशिप में मेरिटोरियस बच्चों को दिया जाएगा, ये तो कॉमन वर्ड है, हर जगह मेरिटोरियस बच्चों पर ही बात की जाती है। फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्टूडेंट्स फ्रॉम लो इनकम फैमिलीज, आपके माता पिता की इनकम कम होनी चाहिए, कितना होना चाहिए बताऊंगा। आपका डेली एक्सपेंसेस और ये बाकी सारे बोथ जनरल एंड प्रोफेशनल कोर्सेज सारे कवर होते हैं। अब यहाँ पर क्या है एलिजिबिलिटी, तो आपका 80% से ज़्यादा आना चाहिए 12वीं में। 80% मतलब आप टॉप 20% में होने चाहिए अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में। पहले ये डेटा नहीं होता था, लेकिन जब से जेईई मेंस ने टॉप 20% वाला काम किया है ना, तब से हर स्टेट बोर्ड, CBSE, ICSE अपना टॉप 20% बच्चों का डेटा निकालता है। ठीक है, CBSE में रफली 85% नंबर के आसपास आता है, 85, 87, 88% के आसपास टॉप 20% बनता है जनरली। तो आप देख लीजिएगा, आप अगर टॉप 20 में आ रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं। परसुइंग रेगुलर कोर्स, नॉट कॉरेस्पॉन्डेंस डिस्टेंस मोड नहीं, आपको रेगुलर इंजीनियरिंग या जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, BSc BTech, वो होना चाहिए। फैमिली इनकम आपके 4.5 लाख रुपए पर एनम से कम की होनी चाहिए, ये बात ध्यान दीजिएगा, तभी आप एलिजिबल हैं। और नॉट रिसीविंग एनी अदर स्कॉलरशिप और फी रिम्बर्समेंट ऑफ एनी काइंड, कोई और आप स्कॉलरशिप रिसीव कर रहे हो ऐसा नहीं होना चाहिए आपका। पूरा का पूरा डिटेल जो है वो education.gov.in, education.gov.in सरकारी वेबसाइट है, याद रखिएगा। जहां पे भी .gov दिख जाए, गवर्नमेंट दिख जाए, मतलब वो सरकारी है। इस वेबसाइट से मैंने सारा इंफॉर्मेशन निकाला है, आप भी यहां से देख सकते हैं। डिप्लोमा स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल, ध्यान दीजिएगा इस बात का। स्टूडेंट्स हु हैड टेकन अ ड्रॉप आफ्टर 12th आर आल्सो नॉट एलिजिबल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने ड्रॉप लिया है तो एलिजिबल नहीं है, क्लियर। अब रिवॉर्ड क्या मिलेगा, तो आपको साल का 12,000 रुपए मिलेगा, मतलब महीने का 1,000 रुपए, महीने का 1,000 नहीं, वो साल में 12,000 मिलता है। ये पहले 3 साल तक मिलेगा। और अगर आपका कोर्स चौथा साल भी है, मतलब अगर आपने BTech लिया है तो अगर चौथा साल भी है तो चौथा साल 20,000 रुपये मिलेगा। और अगर आपने 5वां साल भी किया है, मान लेते हैं ड्यूअल डिग्री कर रहे हैं या 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो चौथा और 5वां साल 20,000 रुपये मिलेंगे, क्लियर है। BTech ये सब बता ही दिया। अब द क्लोजिंग डेट फॉर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल फॉर इनवाइटिंग द स्कॉलरशिप एप्लीकेशन इज 31 अक्टूबर। ये पिछले साल का था, इस साल वापस 2025 में ये खुलेगा, तो 31 अक्टूबर इसका लास्ट डेट होगा। और ध्यान दीजिएगा कहाँ अप्लाई करना है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, ये सरकारी वेबसाइट है। इसी सरकारी वेबसाइट पे सारे स्कॉलरशिप्स जो सरकार के साइड से दिए जाते हैं उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप स्कीम।
LIC नाम देखकर आपको समझ में आ गया होगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC इंडिया। LIC एक सरकारी संस्थान है लेकिन गवर्नमेंट नहीं है, ये एक सरकारी कंपनी है। LIC जो करते हैं ना सबका जीवन बीमा, ये वो है। तो ये भी स्कॉलरशिप देती है। ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को स्कॉलरशिप देगी। गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज दोनों इसमें कवर्ड हैं। उसके बाद 60% नंबर आपको 12वीं में चाहिए। आप 25 के बच्चे हैं या 24 के या 23 के तो एलिजिबल है। डबल ड्रॉपर्स आर अलाउड, ट्रिपल ड्रॉपर्स नहीं अलाउड है। और उसके बाद आपको रेगुलर, वोकेशनल, डिप्लोमा, ये सारी चीज़ें आप कहीं से भी कुछ भी कर रहे हो तो आप एलिजिबल हैं। इंजीनियरिंग अगर आप कर रहे हैं तो भी एलिजिबल हैं, मेडिसिन वाले भी एलिजिबल हैं। लेस देन 2.5 लाख पर एनम की आपकी इनकम होनी चाहिए, आपके माता पिता की फैमिली इनकम। तो 20,000 रुपये प्रति महीना या उससे कम कमा रहे हैं आपके अगर माता पिता, तो आप इसमें एलिजिबल हैं, अन्यथा नहीं एलिजिबल हैं। डॉक्यूमेंट्स आपके देने पड़ेंगे। अब इसमें क्या मिलता है, तो साल का 30,000 रुपये, पिछले वाले में 12,000 था, यहाँ पे 30,000 रुपीज़ पर एनम है। ठीक है, आपको इंजीनियरिंग में मिल जाएगा। 2 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा पैसा, 15,000 फिर 15,000, सेमेस्टर 15,000। स्कॉलरशिप शैल बी प्रोवाइडेड फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स अंडर, और कंडीशंस फॉर रिन्यूअल ये बस एक ही है कि आपका 55% CGPA आपके कॉलेज में जहां पे भी आप पढ़ रहे हैं 55% नंबर या उससे अधिक आने चाहिए, तभी आपका रिन्यू होगा, नहीं तो आपका पैसा रोक दिया जाएगा। क्लियर है भाई, ये भी क्लियर है सबको। आगे बढ़ते हैं। लास्ट डेट है 22 दिसंबर पिछले साल का, इस साल का वापस से वही सेम डेट उसी के आसपास आना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है। इनका जो वेबसाइट है वो है licindia.in/documents गेस्ट गोल्डन जुबली जो स्कीम है। ठीक है, तो आप इनके वेबसाइट से ये सारा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट इस छठे नंबर पे है ONGC स्कॉलरशिप। ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ये भी एक भारत सरकार की कंपनी है, सरकारी कंपनी है लेकिन कंपनी है, सरकार नहीं है। ONGC भी स्कॉलरशिप देती है। ये स्कॉलरशिप जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को 300 स्कॉलरशिप दी जाती है, मतलब 300 बच्चों को चुना जाता है स्कॉलरशिप के लिए। इंजीनियरिंग वाले बच्चे अलाउड हैं, MBBS वाले बच्चे भी अलाउड हैं। OBC कैटेगरी में 300 और SC ST के कैटेगरी में 500 स्कॉलरशिप दी जाती है। क्लियर। अब इसमें क्या किया जाता है, तो देखो कोई भी भारतीय इसको ले सकता है। वो फुल टाइम कोर्स में एलिजिबल होना, मतलब इनरोल्ड होना चाहिए, आपका फुल टाइम इंजीनियरिंग या जो भी होना चाहिए। वो कोर्स आपका AICTE से अप्रूव्ड होना चाहिए, मतलब अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, AICTE कहते हैं, इससे अप्रूव्ड होना चाहिए। या अगर MBBS में है तो MCI अप्रूव्ड होना चाहिए, तो अच्छे कॉलेजेस होते हैं उससे। हैव सिक्योर्ड अ मिनिमम 60% मार्क्स इन 12वीं, और उसके बाद नॉट बी मोर देन 30 ईयर्स ऑफ एज ऑन 1 अगस्त 2025। तो सारे रिक्वायरमेंट्स मोटा मोटी पूरे हो ही जाएंगे। और ठीक है, ये तो हो गया। ONGC SC ST को कितना देगा, तो SC ST का एलिजिबिलिटी है कि आपके परिवार की सालाना आय 4.5 लाख रुपए पर एनम से कम होनी चाहिए SC ST के लिए। OBC कैटेगरी और जनरल कैटेगरी के लिए 2 लाख रुपए पर एनम से सालाना आय कम होनी चाहिए। OBC और जनरल के लिए अगर आपके परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपए से कम है तो आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। आपका स्कॉलरशिप का अमाउंट जो होगा वो होगा 48,000 रुपीज एक साल का। 4,000 रुपये आपको महीने दिए जाएंगे। ठीक है, ये पिछले वाले 30,000 रुपये से ज़्यादा है। पिछला वाला 30,000 पर ईयर था, इस बार 48,000 पर ईयर है। स्टूडेंट नीड टू मेंटेन अ मिनिमम 60% इन देयर ग्रेजुएशन, मतलब आप जहां भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं आपको 60% नंबर मिनिमम मेंटेन करना होगा, या 6 CGPA आउट ऑफ 10। क्लियर बात। आगे बढ़ते हैं। लास्ट डेट इसका 30 नवंबर, सॉरी स्टार्ट 16 अक्टूबर से था, लास्ट डेट 30 नवंबर है। पिछले साल का है, अक्टूबर 2025 में भी मोटा मोटी ऐसा ही होना चाहिए। सारा का सारा वेबसाइट का इन्फॉर्मेशन है ONGCscholar.org, यहां से मैंने इन्फॉर्मेशन निकाला है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। HDFC बैंक परिवर्तन ECSS प्रोग्राम फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। ठीक है, परिवर्तन ECSS प्रोग्राम फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। यार एक मिनट, ONGCscholar.org ये वेबसाइट कहीं गड़बड़ तो नहीं है, या ये वेबसाइट इन्होंने सही से चेक करके डाला है क्या? एक मिनट, मेरे को चेक कर लेने दो यार। ONGC स्कॉलर, क्योंकि वेबसाइट गलत हुआ तो गड़बड़ आ जाएगा। ONGCscholar.org नहीं बेटा, ये गड़बड़ है लग रहा है, रुक जाओ यार। ONGC फाउंडेशन, यार एक मिनट रुक जाओ भाइयों, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, आपको भी चेक करवा देता हूँ, क्योंकि जनरली ONGC का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये उस पर मेंशन होना चाहिए, नहीं तो आजकल वेबसाइट फर्जी बहुत निकल रहे हैं। ONGCfoundation.org स्कॉलरशिप स्कीम, एक मिनट रुक जाओ देखें ज़रा, ये ONGC का वेबसाइट है। हाँ जी, लग तो रहा है ONGC का, मेरिटोरियस SC ST। ठीक है बेटा, वेबसाइट गलत डाल दिया है नीचे गलती से। ONGCfoundation.org है। ONGC स्कॉलर इसमें कहीं लिखा है क्या?
जियो, यहाँ पे इंजीनियरिंग तो लिया हुआ है, स्कॉलरशिप मेरिटोरियस स्टूडेंट ये भी लिखा हुआ है। ये ओएनजीसी स्कॉलर यहाँ लिखा तो हुआ है, बट पता नहीं ये वेबसाइट सही है कि नहीं। ओएनजीसी फाउंडेशन, मैं एक बार, अच्छा स्कॉलर पोर्टल, ठीक है, सही है, सही है, ठीक है, सही है, वेबसाइट तो सही है, वेबसाइट फर्जी नहीं है। हाँ जी, ओएनजीसी फाउंडेशन, ठीक है, वेबसाइट इज़ फाइन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप लोग भी इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। मैं आपको वैसे एक बार बता भी देता हूँ, एक बड़ा रीसेंट केस मेरे साथ हुआ, और ये चीज़ अब चूंकि मेरे साथ तो हो गया, मैं उसमें लगा हुआ हूँ पुलिस वुलिस से कांटेक्ट करने में, लेकिन जनरली पुलिस वुलिस वाला पता नहीं मामला उतना आगे निकलता है कि नहीं। तो जैसे बड़ा सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लेते हैं मैं लिखता हूँ बाई सीमेंट, से फॉर एग्जांपल बाई सीमेंट ऑनलाइन, ठीक है। जैसे ही मैं लिखता हूँ यहाँ पर सीमेंट ऑनलाइन, ये आया, बड़े सारे वेबसाइट आ गए। अब एक मिनट, सीमेंट ऑनलाइन से फॉर कोई ब्रांड का नाम लिख देते हैं, जैसे मान लेते हैं अल्ट्राटेक, बाय अल्ट्राटेक सीमेंट ऑनलाइन। जैसे ही मैंने लिखा यहाँ पे तो अल्ट्राटेक का वेबसाइट आ गया, बट आप नीचे देखोगे ना तो बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स आते हैं जो फर्जी होते हैं। अब यहाँ पे तो दिख नहीं रहा था, लेकिन मैंने जब किया था तो एक जान पहचान में, मतलब मेरे ही फैमिली मेम्बर के साथ ऐसा फ्रॉड हो गया है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप लोग जब भी इंटरनेट पे जाते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे फ्रॉड होते रहते हैं, और आपको ये पता नहीं चलेगा, क्योंकि जो लोग जानकार नहीं होते हैं उनको पता नहीं होता है कि ये फ्रॉड कैसे पता चले, पकड़ा जाए। तो आप इंटरनेट पे ज़रूर बहुत प्रिकॉशन के साथ आगे बढ़िएगा। अगर जानकारी नहीं है तो थोड़ा रुक जाइएगा, किसी जानकार इंसान से पूछिएगा, क्योंकि जनरली ऑनलाइन के केसेस में फ्रॉड बहुत होते हैं। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले ये वेबसाइट चेक किया कि वेबसाइट कहीं मेरी टीम ने बाय मिस्टेक गलत तो नहीं डाल दिया, क्योंकि अगर एक गलत वेबसाइट हो जाएगा तो बच्चा बेचारा सेट हो जाएगा। तो आप भी जब कोई रिसर्च कर रहे हो या कोई वेबसाइट से कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हो, वेबसाइट ज़रूर चेक करें कि वो फर्जी वेबसाइट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एचडीएफसी बैंक परिवर्तन सीसीएसएस। यहाँ पर मेरिट कम नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, बीटेक के लिए एलिजिबल है। यहाँ पे आपके फैमिली की इनकम 2.5 लाख या उससे कम होनी चाहिए, 55% नंबर या उससे ज़्यादा आने चाहिए 12वीं में, और देखा जाए तो फॉर जनरल कैंडिडेट 30,000 रुपये मिलेगा आपको, प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए 50,000 मिलेगा। तो नॉर्मल मतलब बीएससी वगैरह के लिए 30,000 मिलेगा, बट अगर आप बीटेक एमबीबीएस ये सब करते हैं तो 50,000 रुपये साल का मिलेगा, पिछला वाला 48,000 था। उसके बाद देखा जाए तो इसमें करंट एजुकेशन लेवल एम्स टू प्रोवाइड ऑनगोइंग एकेडमिक सपोर्ट करंट स्कॉलर हु कंटिन्यू टू मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंसिक्वेंट ईयर्स। इसमें क्या कहा गया है कि ये वाला जो स्कॉलरशिप है ये 1 साल के लिए मिलता है, परंतु अगर बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आगे लगा कि हाँ बच्चे को ज़रूरत है और परफॉर्म भी अच्छा कर रहा है, तो आगे भी इसके स्कॉलरशिप को कंटिन्यू रखा जा सकता है। तो आपका केस टू केस बेसिस ये डिसाइड किया जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, तो ये 30 अक्टूबर इसका डेडलाइन होता है हर साल, तो हर साल इस साल भी 30 अक्टूबर होगा, उसके पहले आप अप्लाई कर दीजिएगा। 4 सितंबर, अच्छा नहीं, द फर्स्ट 2 साइकिल में होता है, 3 साइकिल में होता है, सॉरी, सितंबर 4 होता है पहला साइकिल, दूसरा साइकिल अक्टूबर 30 और तीसरा साइकिल दिसंबर 31। क्लियर। नेक्स्ट इज चौथे नंबर का जो स्कॉलरशिप है दैट इज AICTE प्रगति स्कॉलरशिप फॉर गर्ल्स। ये सिर्फ लड़कियों के लिए है। इसमें AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो सारे कॉलेजेस को मान्यता देता है, सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस को मान्यता देता है, ये 5,000 स्कॉलरशिप देता है हर साल। हर साल 5,000 लड़कियों को स्कॉलरशिप दिया जाता है फॉर परस्यूइंग टेक्निकल एजुकेशन, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन में लड़कियां कम हैं। अब इसमें होता क्या है, कोई भी लड़की जो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में किसी कॉलेज में एनरोल्ड है, उस बच्ची को AICTE का अप्रूव्ड कॉलेज में होना है। तो अगर आपका कॉलेज AICTE अप्रूव्ड है तो आप उस कॉलेज में आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। और यहाँ पर 2 गर्ल्स पर फैमिली आर एलिजिबल। अगर आप अपने परिवार में 2 लड़कियां हैं या उससे कम है, 1 लड़की है, तो आप एलिजिबल हैं। तीसरी लड़की अगर आप होंगी या चौथी लड़की तो नहीं एलिजिबल होता है। एनुअल फैमिली इनकम शुड नॉट बी मोर देन 8 लाख रुपीज़। पारिवारिक आय 8 लाख रुपए सालाना से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इन केस एप्लीकेंट इज मैरिड तो फिर आपके इन लॉज या पति का इनकम देखा जाएगा। 50,000 पर एनम फॉर एवरी ईयर ऑफ स्टडी। 50,000 रुपये हर साल आपको देगा कौन, AICTE सरकारी संस्थान है। और 31 अक्टूबर इसका भी लास्ट डेट है, इस साल का भी यही होगा। वेबसाइट जो है वो है fellowship.aicte.gov.in। उसके बाद है द मोहन टी आडवाणी सेंटेनियल स्कॉलरशिप प्रोग्राम।
ठीक है। ये मोहन टी आडवाणी सेंटिनियल स्कॉलरशिप में क्या है, तो अंडर ग्रेजुएट में मिलता है, फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग में मिल जाएगा आपको। फर्स्ट या सेकंड ईयर में आप होने चाहिए, तो आपका कॉलेज में एडमिशन हो चुका होना चाहिए, आप फर्स्ट या सेकंड ईयर में पढ़ रहे हो तब आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका 12वीं में आपको 80% नंबर या उससे ज़्यादा आए हुए हो, 80% मिनिमम चाहिए, और आपके फैमिली की इनकम 10 लाख रुपए सालाना से कम की होनी चाहिए, 10 लाख रुपए से कम की, जो जनरली बहुतों की होती भी है। साल का आपको 75,000 रुपए मिलेगा, या फिर अगर आपके कॉलेज की फीस कम है तो कम मिलेगा, मतलब कॉलेज के फीस का आधा मिलता है, 50% ऑफ द एनुअल फीस। आपके कॉलेज की जो भी फीस है उसका आधा पैसा आपको मिलेगा, ठीक है, मैक्सिमम 75,000 तक। और आपको कॉलेज में 7.5 का CGPA बनाए रखना होगा, नहीं तो ये पैसे रोक दिए जाएंगे। क्लियर। और इसका लास्ट डेट है 15 अक्टूबर। ये सारा का पिछले साल का था, इस साल का भी यही होगा। सारा का सारा इंफॉर्मेशन मैंने निकाला है bluestarfoundation.in। आपको बता दूं, ब्लू स्टार फाउंडेशन, ब्लू स्टार AC का और कूलिंग सिस्टम का एक बहुत बड़ा कंपनी है। ब्लू स्टार की ACs आपने सुनी होगी, या ब्लू स्टार का फ्रिज आता है, तो ये ब्लू स्टार फाउंडेशन वही है, और ब्लू स्टार फाउंडेशन का ये स्कॉलरशिप है, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट से ही सारा इंफॉर्मेशन मैंने निकाला है, आप भी वहीं से देखिएगा। नेक्स्ट इज IDFC फर्स्ट बैंक इंजीनियरिंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम। IDFC फेमस बैंक है, जैसे HDFC है वैसे ही IDFC है। IDFC फर्स्ट इम्पैक्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम में इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को BE/BTech के लिए स्कॉलरशिप दिया जाता है। एलिजिबल स्टूडेंट्स फीस फॉर 4 years फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री, ठीक है, तो आपको 4 साल का इंजीनियरिंग का फीस कवर किया जाएगा। फर्स्ट ईयर अगर आप एक बार, आप वही बच्चा इसमें अप्लाई कर सकता है जो फर्स्ट ईयर में एनरोल हो चुका है अपने BE/BTech में। इनकम आपके फैमिली की 6 लाख रुपए उससे कम होनी चाहिए, और एडमिशन आप ले चुके हो उस कॉलेज में, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। चिल्ड्रन ऑफ IDFC फर्स्ट बैंक एम्प्लॉइज, अगर आपके माता पिता IDFC में हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, याद रखिएगा। इंजीनियरिंग स्कॉलरशिप, तो अब और क्या कंडीशन है, तो आपको 4 साल के लिए 4 लाख रुपए दिया जाएगा, हर साल 1 लाख रुपए, हर साल 1 लाख रुपए आपको दिया जाएगा स्कॉलरशिप का अमाउंट। और ऐसे टोटल 50 स्कॉलरशिप हर साल बैंक देती है, टोटल 50 स्कॉलरशिप, मतलब 50 बच्चों को चुना जाता है, ठीक है। ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन इनके वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहां से उठा लीजिएगा। क्लियर बात। चलिए, तो लास्ट डेट इनका 15 सितंबर था लास्ट ईयर 2024 का, इस साल भी मोस्ट प्रोबेबली यही होना चाहिए। इंफॉर्मेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे है। नंबर 1 का जो स्कॉलरशिप है दैट इज भारती एयरटेल स्कॉलरशिप। एयरटेल जानते हैं सारे लोग, ये एयरटेल का स्कॉलरशिप है। इसमें टेक्नोलॉजी बेस्ड इंजीनियरिंग अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए दिया जाता है, पर इसमें एक कंडीशन है कि आपका कॉलेज टॉप 50 NIRF रैंकिंग में होना चाहिए। अगर आपका कॉलेज टॉप 50 NIRF रैंकिंग में नहीं है तो आप नहीं ले पाएंगे स्कॉलरशिप। तो आपको आपके और इंक्लूडिंग IITs NITs सब जगह आपको ये पैसा मिलेगा कोई इशू नहीं है। तो आपका कॉलेज उस टॉप 50 NIRF रैंकिंग में होना चाहिए। आपका जो इंजीनियरिंग का ब्रांच होना चाहिए वो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन होना चाहिए, टेलीकॉम होना चाहिए, IT, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, या फिर एमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, AR VR, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ऐसे ब्रांचेस होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिविल में पढ़ाई कर रहे हैं, तो सिविल में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। क्लियर है बात। तो ये है एयरटेल की स्कॉलरशिप। अब बात करें फैमिली की, अगर आपकी इनकम 8.5 लाख रुपए पर एनम से कम की है तब आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगा। और एप्लीकेंट शुड नॉट बी रिसिपिएंट ऑफ एनी अदर स्कॉलरशिप और ग्रांट फॉर द सेम पर्पस सपोर्टेड बाय द भारती एयरटेल फाउंडेशन। नोट, गर्ल्स स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू अप्लाई। यहाँ पे लड़कियों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसा कहा गया है। उसके बाद 100% ऑफ एनुअल फीस, आपकी जितनी भी फीस है, जो भी कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हैं उसकी पूरी फीस कवर की जाएगी। हॉस्टल एंड मेस फीस शैल बी गिवन टू ऑल सेलेक्टेड स्कॉलर्स। तो आपका हॉस्टल और मेस फीस भी लिया जाएगा इसमें, आपको उसको चिंता नहीं करने की जरूरत है। प्रोविजन ऑफ लैपटॉप भी है इसमें, तो आपको लैपटॉप भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो भारतीय एयरटेल स्कॉलरशिप काफ़ी रिवॉर्डिंग है, लेकिन अनडाउटेडली इसमें बस एक ही लिमिटिंग कंडीशन है कि आपका कॉलेज टॉप 50 NIRF रैंकिंग में होना चाहिए। अगर आप उस कॉलेज में कहीं एडमिशन ले रहे हैं तो आपको पूरा का पूरा खर्चा भारतीय एयरटेल उठाएगा, अन्यथा नहीं उठाएगा। क्लियर। और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स को नहीं लिमिट किया गया है। फुल ड्यूरेशन ऑफ UG कोर्स इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड कोर्स अप टू 5 years। तो अगर आपने BTech प्लस MTech लिया है तो भी वो भी कवर्ड होगा। रिफंडेबल एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं कवर होगा, वो आपको खुद से देना है, वो ज़्यादा होता नहीं है, तो आप आराम से दे सकते हो। क्लियर है भाई। चलो जी, लास्ट डेट है इनका 31 अगस्त लास्ट ईयर का, तो इस साल भी उतना ही होना चाहिए। सारा इन्फॉर्मेशन है bhartifoundation.org/भारती एयरटेल स्कॉलरशिप। क्लियर भाई। चलो, तो देवियों और सज्जनों, आज का ये वीडियो यहीं तक था। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से यूजफुल काम का इन्फॉर्मेशन मिला होगा अबाउट स्कॉलरशिप्स।
किसी और इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता हो बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में बोलिए, और टॉप के 100 कॉलेजेस जो अलग अलग स्टेट वाइज हैं वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मुलाकात करेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।